फ़खर, कबूलियत नहीं है लेकिन हमने बनते हुए कबूलियत देखी है माजी में भी। क्या आप ये भट्टी साहब जो बात अभी कर रहे थे कि वो जुज़्वी नहीं है खान साहब के पास या वो लोग ही नहीं है खान साहब के पास जो उनके लिए माहौल बना सकें, क्या इसमें सदाकत है या फिर आप समझते हैं अप्रोच चेंज होनी चाहिए और ऐसे गुर मौजूद है? अलीना, पहली बात तो ये कि अभी मुझे भी रोना आ रहा था। भट्टी साहब जो बात कर रहे थे कि इमरान खान ने तकरीर शुरू की और उसके बाद सब लोगों में आंखों से आंसू बहना शुरू हो गए। देखें, ये काम जो भी कोई मुजरिम होता है, जुर्म करने के बाद उसको पछतावा हो तो उसका मतलब ये नहीं होता कि आप उसको जो है वो कानून के मुताबिक सज़ा ना दें। जिसने भी किसी ने अगर कोई जुर्म किया है तो उसकी सज़ा हमेशा होती है, इसीलिए कानून बनाए जाते हैं। जहाँ तक बात है कि क्या कोई कबूलियत के लिए कोई इस तरह के इम्कानात हैं, देखें हम माजी से ही अपना ये मुस्तकबिल का देखते हैं और उससे सबक सीखते हैं। माजी का देखें, अगर हम भुट्टो साहब का जो एक दौर था वो भी इस्टेब्लिशमेंट के बड़े क्लोज़ होते थे, लेकिन उसके बाद जब वो इस्टेब्लिशमेंट और भुट्टो साहब का सेम पेज फटा, उसके बाद जितनी मकबूलियत थी भुट्टो साहब की, उसके बावजूद भी उनकी फैमिली भी जो एक ट्रस्ट गेन करने में बड़ा टाइम लगता है, हमेशा से हमने देखा है। इसी तरह नवाज शरीफ का देख लें, यही कहा जाता है कि उनको इस्टेब्लिशमेंट लाई थी और इस्टेब्लिशमेंट से जब एक से पेज से वो हटे, उसके बाद अब तक देख लें कि वो 3 बार गो के वज़ीर आज़म बने हैं, लेकिन उसके बावजूद भी उन्होंने कभी अपना टाइम पूरा नहीं किया। अब भी उनकी जमात जीत की है लेकिन वो नहीं। तो ये जो इस्टेब्लिशमेंट के साथ ये जो एक जो इंस्टीट्यूशनल मेमोरी होती है ख़ास तौर के ऊपर, जो आपस में जो इदारों के साथ इस तरह नहीं बनती, तो उसके लिए बड़ा टाइम लगता है। जितना जो कुछ भुट्टो साहब ने या नवाज शरीफ ने किया, इमरान खान ने उससे 100 गुना ज़्यादा किया है। तो मैं नहीं समझता कि ये कोई नियर फ्यूचर में भी कोई इस तरह का मुझे नज़र आए कि इमरान खान के लिए कोई रास्ता वापसी का वो निकल सके। हाँ, ये हो सकता है कि आप सियासत से किनारा कश होके जो पार्टी है उसके पीछे बैठ के कोई वो करते रहें, अदरवाइज़ मुझे नहीं लगता कि ये कोई इमरान खान के लिए कोई रास्ता भी निकल सके, कोई मुज़ाकरात हो सके या कुछ भी जो इनके लिए। इमरान खान का जो माजी है वो भी अगर देखें इनको जनरल बाजवा हो या जो इस्टेब्लिशमेंट थी, जितनी सहूलियात दी थी हुकूमत मिलने से पहले और हुकूमत के दौरान भी, लेकिन जो इन्होंने मोहसिन कुशी की हमेशा से, ये सिर्फ ये नहीं कि इस्टेब्लिशमेंट के साथ, बाकी भी इनकी सियासत में भी जितने जिन्होंने भी एहसान किए वो सब, कोई भी इनके ऊपर एतबार करने के लिए तैयार नहीं है। बिल्कुल ठीक, विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट फ़खर, मज़े सा जी भट्टी साहब। जी मैडम शेख, मैं जो आंसू फ़खर दुरानी के हैं, चूँकि मैं इमरान खान के पास तो नहीं था कि सामने वाले लोग जो रो रहे थे, जिस अकीदत में, मोहब्बत में या बड़े अरसे बाद इमरान खान को मिलने पर, तो मैं वहाँ तो नहीं था, लेकिन मैं इधर प्रोग्राम ख़त्म होने के बाद ज़रूर टिशू दूंगा इसको और मैं हिम्मत दिलाऊंगा कि आपके अंदर एक हमदर्दी और इंसानी हमदर्दी वाला दिल है, देखकर खुशी हुई। दूसरी बात यह है कि जिस तरह वो मुझे भी रोना आ रहा था कि जिस तरह वो इस वक्त जज भी, वकील भी, मुद्दई भी बनकर बता रहे थे कि नियर फ्यूचर छोड़ें, माजी बईद भी छोड़ें, ये तो जो हो गया अब किनारा कश हो जाएं। और एक तस्बीह मेरी जेब में है, मैं उनको पेश करूंगा, वो अल्लाह अल्लाह करें जाके बैठ के। तो लेकिन इससे इम्पॉर्टेंट ये है फ़खर, तेरे आंसू वो क्या कहते हैं, वो क्या डोंट टीयर्स, आई डोंट लाइक टीयर्स, तो फिक्र ना कर, मैं और तुम बहादुर आदमी, हम खड़े रहेंगे। मैं सिर्फ भट्टी साहब एक जो माजी का कॉन्टेक्स्ट है वो उसके तनाजुर में बता रहा था कि भुट्टो साहब का केस देखें या नवाज शरीफ का देखें तो उस कॉन्टेक्स्ट में ना मैं जज और ना ही कोई वकील के उससे मेरा एक सवाल है मज़े साहब से, अगर हम बहुत ज़्यादा माजी में ना भी जाएँ, माजी करीब में ही चले जाएँ, जिस तरह अभी फ़खर ने कहा कि बिल्कुल भी लचक नहीं है, लेकिन अभी हमने 24 नवंबर को देखा बैरिस्टर गौहर साहब को मज़े साहब भेजा गया और वो जिस तरह से पैगाम रसानी हो रही थी, उससे पहले सुहेल साहब ने हमें बताया कि इलेक्शंस के बिल्कुल बाद राब्ताकारी हो रही थी, दरमियान में भी 1-2 दफ़ा राब्ताकारी हुई थी। तो क्या कोशिश हुई दूसरी तरफ से खान साहब ने अपनी सियासी क़यादत पे कहीं ना कहीं एतबार ना करके या फिर अपने जो सियासी फ़ैसले हैं उनसे उसको शन ऑफ कर दिया? देखिए, हम बड़े अरसे से हमने एक लाइन खींच दी है कि जी मकबूलियत को कबूलियत की ज़रूरत होती है। यानी ये इतना निगेशन है डेमोक्रेसी का, ये इतनी मनफी बात है, मतलब लोग वोट दें लेकिन किसी को कबूल नहीं है इसलिए वो कबूल नहीं है, तो फिर आप जमहूरियत को लपेट दें, फिर आप आइन को लपेट दें, फिर आप पार्लियामेंट को लपेट दें। यानी जो अनइलेक्टेड लोग हैं, जब तक उनकी कबूलियत नहीं हो आपकी मकबूलियत एक्सेप्टेबल नहीं है। ये अजीब क्राइटेरिया हमने बना लिया है।
चाहे वो मादी की हुकूमतें हों या आज की हुकूमत हो या आज की अपोजिशन हो या मादी की अपोजिशन हो, जिसको लोगों ने वोट दिया है उसकी कबूलियत लोगों ने कर ली है, तो आप एक्सेप्ट करें उस चीज़ को। क्या ये ज़रूरी है कि मैं जो है वो आप जब तक कबूल नहीं करेंगे तो मुझे इख्तिदार नहीं मिलेगा? ये जब तक चीज़ नहीं तब्दील होगी, पाकिस्तान तब्दील नहीं होगा। ये जो चीज़ है कि प्रोजेक्ट्स बना दिए, प्रोजेक्ट तोड़ दिए, पार्टी बना दी, पार्टी तोड़ दी, हुकूमत बना दी, हुकूमत तोड़ दी, इससे अदम इस्तेकाम आता है। इमरान खान क्या कर रहे हैं, कल नवाज़ शरीफ क्या कर रहे थे, परसों जरदारी क्या कर रहे थे, सब ने कॉम्प्रोमाइज़ भी किए हैं और सब ने जो है वो स्ट्रगल भी अपने अपने तय की है उसमें। लेकिन एट द एंड ऑफ द डे इट इज़ द पीपल। जब अगर लोगों को जमहूरी अंदाज में, और नहीं जमहूरी अंदाज में वोट के ज़रिए कोई कबूल है, तो वही कबूलियत जो है वो असल चीज़ होती है। बाकी अगर कोई और नहीं कबूल करे और हुकूमत नहीं दे तो ठीक है, आप बादशाह हैं, साहिब इख्तियार हो, आग लगा दिया करो। ये जो चीज़ है, इस चीज़ को तब्दील करने की ज़रूरत है। हम जितनी भी बहस कर लें, लेकिन जब हम इस बहस में पड़ जाते हैं कि जी हाँ इसकी मकबूलियत तो है, कबूलियत नहीं है, ये अजीब गरीब आर्गूमेंट है कि एक आदमी लोगों के, एक पार्टी लोगों के लिए, लोगों में मकबूल है, लेकिन कुछ लोगों को वो कबूल नहीं है, लिहाजा उसकी कबूलियत नहीं है। तो फिर आप डेमोक्रेसी का नाम तो ना दें, फिर आप जमहूरियत को तो डिस्कस ना करें, फिर पॉलिटिक्स को तो डिस्कस नहीं करें। क्या पॉलिटिक्स अगर कबूलियत के पाबंद है तो फिर वो पॉलिटिक्स क्या होगी? अगर मीडिया जो है वो, अगर आपको कबूल नहीं है तो वो मीडिया जो है वो बर्दाश्त नहीं है। ये जब तक हम इस चीज़ को, ये लाइन नहीं खींचेंगे, मेरा नहीं ख्याल कि हम पाकिस्तान में सियासी इस्तेकाम ला सकेंगे, हम पाकिस्तान में जमहूरियत को मजबूत कर पाएंगे। कोई कमेंट करना चाहते हैं? फ़खर, आप बिल्कुल दूसरी बात कर रहे थे। मज़हर साहब से मैं इस हवाले से अग्री करता हूँ कि देखें, जितने भी आप मकबूल हों, ये एक हकीकत है। और मैं एक बतौर सहाफ़ी और बतौर एक एनालिस्ट जो है यही समझता हूँ कि हमारा जो एक माजी देख लें या हाल देख लें, अभी तक वही चला आ रहा है, लेकिन इसको कोई चैलेंज करने वाला कोई नहीं है। मकबूलियत और कबूलियत वाले ये जो एक निज़ाम है उसको चैलेंज करने वाला यही सियासी जमातें जब ये अपोजिशन में होती हैं, इनका कुछ और होता है। जब ये हुकूमत लेनी होती है तो फिर ये मकबूलियत और कबूलियत का फार्मूला कबूल करती हैं। तो हमें सबसे ज़्यादा पहले सियासी जमातों का जो माइंडसेट है उसको तब्दील करना होगा, तभी कोई तब्दीली आ सकती है। ठीक है जी।